नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज आपके सामने में जो आपकी समस्याएं थी, क्योंकि आपको सबको पता है कि फोरम की डेट आ गई है, 20 जून से हमारे फोरम भरे जाएंगे और 20 जुलाई तक भरे जाएंगे। कुछ बच्चों के रिक्वायरमेंट थी कि सर आपने नहीं बताया, तो मैं आपको पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर सारी जानकारी आपको मिलेगी कि अनुभव प्रमाण पत्र कैसे काम करेगा, आवेदन कैसे करेंगे, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, दस्तावेज जांच कैसे होगी, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा और जो बदलाव भी हुए हैं इस चीज में, उन सबको लेकर मैं परिचर्चा करने आया हूं। पूरी विज्ञप्ति की जानकारी करेंगे, कहां से कितनी पोस्ट हैं। इन सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात है, अगर आप नगर पालिका की तैयारी कर रहे हो, तो राजस्थान नगर पालिका के लिए हमने घर बैठे ट्रेड टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए एक पीडीएफ तैयार की है और ये पीडीएफ मात्र 99 रुपए में, मात्र 99 रुपए में ये पीडीएफ मिलने वाली है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और बाई स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। BYSTUDY ये ऐप डाउनलोड कर लें और इस पीडीएफ को परचेज कर लें। मात्र 99 रुपए की है। हजारों पर्सन इस पीडीएफ में दिए गए हैं। इस पीडीएफ की जो विशेषता है, वो सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसमें बॉक्सों को चित्र सही समझाया गया है, झाड़ुओं को चित्र सही समझाया गया और वगैरह वगैरह सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से इसको आप खरीद सकते हो। इसके साथ साथ हमारा ऑनलाइन कोर्स भी है, सरकारी नौकरी होगी अब आपके घर। अगर ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हो तो इसमें इंटरव्यू की क्लासें भी मिलेगी, आपको ट्रेड टेस्ट की क्लासें मिलेगी, वो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी मिलेगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा सामग्री भी मिलेगी। वो पीडीएफ भी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए, 999 में ये चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं मुद्दे की और 13,184 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और प्रारंभ का मतलब मेरे साथियों, ये 20 जून से है। कब से? 20 जून से इसके दोस्तों फॉर्म भरे जाएंगे, जो आप सबको पता चल गया होगा। और 19 जुलाई रात्रि 12 बजे तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे। ठीक है, इस जिस भर्ती का आपको इंतजार था उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी है। अब केवल आपकी तैयारी की बारी है। 20 जून से आवेदन शुरू होंगे जो 19 जुलाई तक चलेंगे। इसके बाद लॉटरी के बजाय, पहले क्या होता था दोस्तों, लॉटरी के साथ होता था। पहले किसके साथ होता था? लॉटरी के साथ होता था। मगर अब की बार क्या है, इंटरव्यू और प्रैक्टिकल के आधार पर चयन होगा। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैंने जो पीडीएफ की बात की थी अभी, वो पीडीएफ आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। और जिस कोर्स की बात की थी वो कोर्स आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि अब की बार इंटरव्यू और प्रैक्टिकल दोनों बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। और जो वाल्मीकि समाज की मांग थी कि कम से कम 1-1 घंटा प्रैक्टिकल करवाया जाए, ये दोनों चीजों की बात कर रहा हूं मैं। 99 रुपए की अभी मैंने आपको पीडीएफ बताई, जो आपके लिए इंटरव्यू के लिए उपयोगी होगी। और ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू दोनों की तैयारी करना चाहते हो तो मात्र 999 रुपए में यह कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अभी खरीद लीजिए, मौका है, बाद में इससे की कीमतें बढ़ाई जा सकती है विद्यार्थियों की मांग के अनुसार। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसका विवरण दे देता हूं, फिर पदों की संख्या बताऊंगा, कहां से कितने पद जारी किए गए हैं। प्रदेश में 13,184 सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती निकाली गई है, इसके आवेदन 20 जून से 19 जुलाई तक मांगे जाएंगे। मुख्यमंत्री स्तर पर वार्ता के बाद मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलती है और इसमें कुछ संशोधन किए जाते हैं। और संशोधन करके इस भर्ती के लिए 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र तय किया जाता है। यानी आपके लिए 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों सब कह रहे हैं गुरुजी अनुभव प्रमाण पत्र कहां से बनाए? वैसे तो हमने 2-3 वीडियो डाल रखी है, मगर एक वीडियो है मेरी जिसमें 1 लाख प्लस व्यूज आपने दिए हैं, आपने प्रेम दिए है, उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में जो बताया गया है वो पूरी चीजें इसी लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो उसी वीडियो को आप देख लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके आ जाएंगे। मेरा कहना यही है, ठेकेदार का रहे, ठेकेदार का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास रहेगा तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और लाभदायक रहेगा। तो ठेकेदार का ही बनवाना कोशिश रहे वहां से। और काम किया है तो आपको सीधी सी बात है, ठेकेदार बना के देगा। बिना काम करने वाले बिना बांध को कमेंट ना करे और कॉल भी ना करे। 11,000 से अधिक, ये क्या है? 11,000 से अधिक क्या है? 2018 में, जो 2018 में वसुंधरा राज्य सरकार में जो भर्ती हुई थी, वो इंटरव्यू बेस और किसे
इंटरव्यू और प्रैक्टिकल के आधार पर नहीं हुई थी, किसके आधार पर हुई थी? लॉटरी लगी थी उसमें। अरे क्या लगी थी? लॉटरी लगी थी। मगर अब की बार लॉटरी लगने वाली नहीं है। अब की बार तो इंटरव्यू भी किया जाएगा और टेस्ट भी किया जाएगा। उन 11,000 पदों में बहुत घपलत हुई थी पिछली बार, तो इसको पारदर्शिता को लाने के लिए अब की बार इंटरव्यू प्लस प्रैक्टिकल रखा गया है। इसको हल्के में ना ले। सबसे बड़ी चीज है कि ये जो कुछ लोग होते हैं ना, भाई घर पे झाड़ू दे के निकाल लो, घर पे पर घर पे थोड़ी निकलवाएंगे। आप सोचो तो सही, आपको कहां काम करना है? नगर पालिकाओं काम करना है, सीवर खोलने हैं आपको, नालियां साफ करनी है आपको रोड पे झाड़ू लगाना है। भाई घर पे पोछा लगा ले, घर पे दीवारों पे कर दे, पंखे को साफ कर दे। अरे कहां से बता रहे हो? बच्चों का क्यों फ्यूचर खराब कर रहे हो? ठीक है। और वाल्मीकि समाज की मांग के अनुसार ये भर्ती जारी की गई। अब इसमें देखो, इसमें साफ साफ लिखा गया है न्यूज़पेपर में भी कि इंटरव्यू और प्रैक्टिकल के जरिए आवेदक अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जाएगा। और इंटरव्यू में बहुत ऐसा नहीं भाई सामान्य इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, बोले अनपढ़ की वैकेंसी। अरे इंटरव्यू में बहुत चीजें ऐसी है जो अनपढ़ लोगों के लिए है। अरे आपके साथ 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र है ना, उस अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर आपका इंटरव्यू होगा। आपको पूछा जाएगा झाड़ुओं के बारे में, डब्बों के बारे में, सीवरों के बारे में, नालियों में उतरते समय कौन से उपकरण पहनने चाहिए, कौन से नहीं पहनने चाहिए, कौन से बॉक्स में कौन सा सामान डालना चाहिए, वो आपको प्रैक्टिकल तो करवाएंगे ही करवाएंगे। इंटरव्यू में भी पूछे उपकरणों के नाम पूछ लेंगे। ऐसी सारी चीजें आपको वहां पर उपलब्ध प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। और जिसमें सड़क पर झाड़ू निकलवाया जाएगा, साफ लिखा है किसमें? सड़क पर झाड़ू लगवाया जाएगा, नालियों की सफाई करवाई जाएगी, और जो अन्य काम शामिल है उनको भी करवाकर आपसे देखा जाएगा। उधर सरकार ने संशोधित विज्ञप्ति जारी करके जो डायरेक्टर है स्वायत्त शासन विभाग के हरदेव शर्मा ने आभार जताया और वाल्मीकि समाज का भी उन्होंने अभिनंदन किया। और स्पेशल उन्होंने श्रमिक संघ राजस्थान के अध्यक्ष नंद किशोर जी डंडोरिया, महेश जी जोशी और डायरेक्टर और उसके अलावा यूएसडी मंत्री आदि जो सब लोग हैं उनका आपस में आभार व्यक्त किया। ये भर्ती की जो विवरण है वो है। अब इस भर्ती के बारे में आपको यहां से आपको ये पहले मैंने इसकी अपडेट दे दी थी आपको, फिर यहां अपडेट देना जरूरी क्यों था? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे सर कि आप विधवाओं के बारे में बोलो और आप जो अविवाहित प्रमाण पत्र बन रहा है वो क्या प्रोसेस है उसकी वो भी बताओ, और वगैरह वगैरह जो सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है, उनके लिए भी बोलो। तो ये चीज आपको सारी पता चल चुकी है। मैं थोड़ी जो चीजें अपने काम की है उन पर प्रकाश डाल देता हूं, क्योंकि ये तो आपको सबको पता है। एक तो ये जो आप अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की गलती स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर आपसे कोई भी गलती होगी, मैं दोस्तों आपसे कह रहा हूं बिल्कुल सावधानी पूर्वक फॉर्म भरना है। एक भी कमी पाई गई तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी ये चीज है। जैसे आपको उदाहरण के लिए बताऊं, किसी का नाम है महेश कुमार, ये महेश कुमार ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है। अब उसकी किसी कोई डॉक्यूमेंट्स में ऐसे है महेश कुमार, साथ साथ आ गया तो ये फॉर्म इसका मतलब रद्द है। तो ऐसी त्रुटियां हैं उनको सही करवा ले। जन्म तिथियों में गड़बड़ है कि आधार कार्ड में जन्म तिथि अलग है। जन आधार कार्ड को अपडेट करवाना, ये जन आधार कार्ड है, ये बिल्कुल ही अपडेट चाहिए, किसी का नहीं चलेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका जाति है, मूल है, कोई भी है, मैं तो कहता हूं 2021 के बाद के होने चाहिए सारे के सारे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि त्रुटियों के आधार पर आपको बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का कंफ्यूजन था, गुरुजी जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा क्या? अरे भाई जन्म प्रमाण पत्र जो 10वीं पास है, जिनके पास 10वीं की मार्कशीट है उनको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, और 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं उनको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। अब ये मत पूछना गुरुजी मैं तो 8 टिप्पण डेढ़ हो चुका ही करूं, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। समझ गए मेरी बात? ये चीजें इसमें दर्शाई गई है। अब ये सारी जो बातें हैं ये विज्ञप्ति में सब लोगों ने बता दी भी होगी। आप ये देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था गुरुजी ये फीस काहे की ले रहे हैं? अरे भाई जिनकी एसएसओ आईडी बनी हुई है, जिनका पोर्टल बना हुआ है, उनको तो लगेगी नहीं, और जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको ये फीस से लगेगी। पदों की बात करें तो ये देख लीजिए दोस्तों थोड़ा सा, वैसे तो ये पीडीएफ आपको है ना टेलीग्राम BYSTUDY, ये बाई स्टडी टेलीग्राम है। इस टेलीग्राम पर ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी आपको, है? तो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ में पूरा जिला वाई विवरण मिल जाएगा कि कौन सी 176 नगर पालिकाओं का
176 नगर पालिकाओं का जो विवरण है ये पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर या ड्रीम एग्जाम का टेलीग्राम ग्रुप है मुझे ड्रीम एग्जाम का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर दोनों पर जाकर कहीं भी आप ले सकते हो। अब देखो यहां पहला जो है जयपुर ग्रेटर से है और 3670 पद है आपके पास। अगर संशोधित विज्ञप्ति आने से पहले वाला अगर है ना वो का वही है, फॉर्मेट कोई बदला नहीं है। तो सबसे ज्यादा जयपुर ग्रेटर से है और जयपुर हेरिटेज से 108 पद है। चोमू जो जयपुर में आता है उससे 48 पद है, सांबर से 45 पद है, चाकसू से 47 पद है, कोटपुतली से 67 पद है, फुलेरा से 9 पद है और जोमदेव से 57 पद है और किशनगढ़ रेंडवाल से 30 पद है, जयपुर शाहपुरा से 14 पद है, बांदीकुई से 3 पद है, बगरू सीकर से 107 पद है। इन सब की पीडीएफ आपको मिलने वाली है जो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप आराम से परचेज करें। परचेज क्या फ्री है, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये मिले जाएगी। जैसे इंडोन सिटी से 307 पद है, अजमेर से 328 पद है, केकड़ी से 64 पद है, टोंक से 130 पद है। ये विवरण आपको वहां टेलीग्राम ग्रुप पर, जैसे उदयपुर से 407 पद दिए गए हैं तो ये चीजें आप देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ से 158 है, निम्बाहेड़ा से 104 है, बेंगू से 21 है, प्रतापगढ़ से 44 है, उत्तरी जोधपुर से 239 है, दक्षिण जोधपुर से 379 है, बिलाड़ा से 222 है। ये पदों का विवरण है जो आप यहां देख सकते हो। पाली से 296 है, फिर जालोर से 98 है, फिर नौका से 102 है, तो ये हनुमानगढ़ से 116 है। ये जो पदों का विवरण है ये आपको यहां तो मैंने बता ही दिया है, वहां और मिल जाएगा। इस देखो नियम अनुसार कुल रिक्तियों का विवरण प्रत्येक विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर भी इन पदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये थोड़ी थोड़ी आपके पास अलग अलग सूचनाएं हैं। देखो इसमें कहते हैं महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, उत्कर्ष खिलाड़ी एवं विशेष योग्य जनों के लिए आरक्षित का आरक्षण क्षेत्रीय आधार पर होगा। यानी जिस कैटेगरी से आप हो उसी कैटेगरी में आपको आरक्षण मिलेगा, अर्थात जिस वर्ग के अभ्यर्थी हो उसी वर्ग में आपको समावेशित किया जाएगा। जैसे कोई विकलांग है, एसटी से है तो उसे एसटी वर्ग में मिलेगी, ओबीसी है तो ओबीसी में मिलेगी। विकलांगों के लिए भी है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है, उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए भी है। विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापन पदों की संख्या में कमी और बढ़ोतरी की जा सकती है। ये कोई बड़ी चीजें नहीं है। ये कैसे कैसे आपको बनवाना है ये आपका विवरण है जो पीडीएफ को आराम से आप पढ़ लेना। इसमें ये देखो पिछड़ा वर्ग के लिए राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित वर्गों के उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों की निम्नानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। अगर कहीं इसका कहने का मतलब है कि कहीं ओबीसी के पद नहीं है, एससी के पद नहीं है तो वो जनरल वालों में भरे सकते हैं। और 30% इसमें साफ शब्दों में लिखा है महिलाओं के लिए 30% आरक्षण होगा। यानी जो 13,184 पद है इसमें 30% केवल महिलाओं के लिए पद है। किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। ये सीधे शब्दों में, इसे साफ शब्दों में समावेश किया है। जिसका आरक्षण होगा उसी आरक्षण में इसको ये मिलेगा। अब देखो एक बात और सोचने योग्य बात है, यहां पर देखना महिला हेतु आरक्षित पदों में 8% पद विधवाओं के लिए। अरे बेटा जो विधवा है उसको अपनी कैटेगरी में कितना प्रतिशत मिला है? 8%। एवं तलाकशुदा कोई महिला है उसको कितना प्रतिशत मिला है? 2% मिला है। अरे तलाकशुदा महिला है उसको कितना प्रतिशत मिला है? 2% मिला है। महिलाओं का यदि पर्याप्त विधवा उपलब्ध नहीं होती है तो विधवाओं के लिए आरक्षित पद उसी श्रेणी में परित्याग यानी भरा जाएगा। इसी प्रकार पर्याप्त अभ्यर्थी की उपलब्ध हो गया। विधवा आवेदक होने की स्थिति में समक्ष प्राधिकारी के द्वारा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए और अगर किसी का तलाक हुआ है तो उसका विच्छेदन न्यायालय डिग्री प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। और महिलाओं के विच्छेदन का प्रमाण पत्र न्यायालय आदेश के आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। अगर आपका तलाक नहीं हो रखा है या आप तलाकशुदा है या गैर हाजिरी में आप रह रहे हो तो उस कंडीशन में आपको क्या है? फॉर्म भरा नहीं जाएगा। आपका अगर तलाक हो चुका है आवेदन की अंतिम तिथि से पहले तो ही भर सकते हो। और ये देखो अति पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष राज्य सरकार अधिसूचना क्रमानुसार राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल नॉन क्रिमिनल को 5% आरक्षण दे होगा। ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण होगा। जो उसका कैटेगरी है उसकी कैटेगरी में उसमें है।
ये जो है आप वहां से पढ़ सकते हैं सारी चीजें। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये पद है, कैसे भूतपूर्व सैनिकों का विवरण दिया गया है, ये आप यहां से देख सकते हैं ये सारी चीजें। अब देखो खिलाड़ियों के लिए, जो उत्कर्ष खिलाड़ी है, उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए भी ये पद है और इनकी मापदंड इसमें बताया गया। 2% आरक्षण है उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए, 2% आरक्षण है, ये भी थोड़ा ध्यान दे लेना बेटा। और इसके साथ साथ ये आ गया, ये खिलाड़ियों की कैटेगरी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस कैटेगरी से शामिल खिलाड़ी होने चाहिए कोई भी। और इसके अलावा आपको और बता दूं मैं, ये देखो ये गेम भी अगर आपने खेल रखे हैं और आपके पास इनका कोई डिप्लोमा है तो ये आप बढ़ सकते हैं। अब वो जो विकलांग व्यक्ति है वो देख सकते हैं राजस्थान दिव्यांग अधिकार 2008 के अंतर्गत निम्न श्रेणियों के दृष्टिबाधित, अल्पदृष्टिबाधित, स्वर्णबाधित, सेलिब्री प्लस, कुष्ठ रोग, बोनापन, एसिड पीड़ित, मांसपेशी पीड़ित, ये जो है ये विकलांग है। अवर्णित श्रेणियों में विशेष योग्यजनों के लिए ये जो आपको दी गई है, ये उनकी कैटेगरी में उनको छूट मिलने वाली है, ये विशेष ध्यान रखे, ठीक है। और देखो आपको अगर जो निस्तनय 40% या इससे अधिक विशेष योग्यजनीय आवेदक के होंगे, यानी 40% से अधिक विकलांग है। अगर आपके पास विकलांग कैटेगरी में 40% से अधिक, अब अधिकतम कितना भी दे दे, चाहे 80% हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग पूछ रहे थे गुरुजी मेरा 70% है, मेरा 75% है, मेरा 80% है, वो सारे इसको वीडियो को देख लें, क्योंकि 40% से ज्यादा कोई भी हो वो सब मान्य होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो गुरुजी उनका इंटरव्यू टेस्ट कैसे होगा, उसी के आधार पर होगा भाई। फिर ये क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं आराम से। इसमें भी अनुसूचित क्षेत्र में अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विधवा शुल्क जमा कराने की ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम संशोधन प्रक्रिया से पहले होना चाहिए। आवेदन राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, अरेता सबसे पहले। कुछ अन्य राज्यों से मेरे पास कॉल आ रहे थे, गुरुजी हम भर सकते हैं क्या? नहीं भाई, ये केवल राजस्थान वालों के लिए कि कहां की वैकेंसी है, राजस्थान की है, और राजस्थान के निवासी होना अनिवार्य है। इसमें सफाई कर्मचारी की सीधी पड़ती है, तो अभ्यर्थियों के पास नगरीय निकाय, केंद्र नगर निकाय या कहीं भी प्लेसमेंट एजेंसी के लिए 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। तो अनुभव प्रमाण पत्र या तो देखो ठेकेदार का हो, ठेकेदार का नहीं हो तो ग्राम पंचायत का हो, ग्राम पंचायत का हो, नगर निकाय का हो, किसी सरकारी स्कूल का हो, कोई भी सरकारी संस्थान का ले सकते हो, रेलवे स्टेशन से भी ले सकते हो, जो भी है वहां से आपका मान्य किया जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र, 2 राजपद अधिकारियों के साइन से चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए। वेतन नाम, देखो आपको पैसे की बात करते हैं तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपको पेमेंट मिलने वाला है। लेवल फर्स्ट मैट्रिक पर आधारित होगा, नियमासिक वेतन होगा, राष्ट्रीयता भारत का हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनुसूचित जनजाति के छूट की बात करें तो SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए, जो राजस्थान की मूल निवासी है उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। महिला और SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के अभ्यर्थी, और जो सामान्य महिलाओं के लिए है SC ST की 10 वर्ष है, यानी 18 से 40 तो था ही था। अब देखो 18 से 40 के बाद महिलाएं 18 से 50 तक बढ़ सकती है। 18 से कितनी बढ़ सकती है? 50 है। कौन सी? SC ST OBC वाली, और जनरल वाली 45, 18 से 45 तक बढ़ सकती है। विधवा ये है, उनकी कोई आयु सीमा तय नहीं है, उनकी कोई आयु सीमा नहीं है, वो किसी भी आयु में भरे सकती है। ये सारे आपको मापदंड यहां पर दिए गए हैं, आराम से आप पढ़ सकते हैं इनको, जो ये है। और ये क्या बताया गया है, राज्य पंचायत समिति, जिला पंचायत, राज्य पब्लिक सेक्टर क्रियाकलाप में से हैसियत सेवा व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु 40 रखी गई है, सही है। 10 वर्ष की छूट, 55 वर्ष तक, ये जो सारे हैं इसमें आप दे सकते हैं, ये पूरी की चीज। चयन प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, प्रक्रिया राजस्थान निकाय विज्ञापनों में जैसे साक्षात के आधार पर होगी, उसके बाद आपका क्या अनुभव प्रमाण पत्र चेक किया जाएगा, फिर आपसे काम करवा कर देखा जाएगा। चयन के लिए आवश्यक दस्तावेज आप क्या क्या हैं वो हमने बता रखा है। वाल्मीकि समाज और हेला समाज को प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी इसमें साफ साफ दर्शाया गया है। इसके अलावा देखो आप ये देख सकते हो, आयु संबंधित जन्म प्रमाण पत्र, ये है 2 प्रतिलिपि आवेदक का जन आधार की, आवेदक के जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रतिलिपि है। तो 22 स्टडी, मैं कह रहा हूं 22 स्टडी STUDY टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम में ये PDF मिल जाएगी, पढ़ के सुनाने में तो 2-3 घंटे पूरे हो जाएंगे। ये सारा आपको
चीजें हैं वहां पर मिल जाएगी और आराम से फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 20 तारीख से आवेदन कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे SMS करना है, ये सारी इसमें PDF में दर्शाया गया है। तो आप यहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोटो सिग्नेचर न्यू फोटो होनी चाहिए, फलाना डीकड़ा। और लास्ट में जो एक बार और बात दर्शाई गई है, ये आप आराम से देख लीजिए, ये आपको दिखा, अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगर निकाय केंद्र, राज्य के किसी भी विभाग केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वतःशासी संस्था या अर्ध सरकारी संस्था के संवेदक प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का समक्ष अधिकारी के लिए 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारी जानकारी आप जो है आपको यहाँ पर मिल चुकी है। अब हम ऑफलाइन ट्रेड टेस्ट भी करवा रहे हैं दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं। ऑनलाइन ट्रेड टेस्ट भी चल रहा है हमारा, ऑफलाइन भी। ऑफलाइन राजस्थान नगर पालिका भर्ती के लिए ट्रेड टेस्ट, इंटरव्यू और दस्तावेज चेकिंग हम करवा रहे हैं। 3 दिवस का हमने ये शिविर रखा है, जिसमें आपका रहना, खाना और ट्रेनिंग रहेगी और इसकी फीस मात्र 3000 रहेगी। आप ऊपर वाले नंबर पर, आप केवल ऊपर वाले नंबर पर फोन करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो या सारी चीजें जान सकते हो। अलवर राजस्थान में हमारी ये ब्रांच चालू है। तो जो भी ऑफलाइन करने के इच्छुक है, जो देखो प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल ही होता है, आप एक तो किसी चीज में देखकर करोगे और एक आप मूल रूप से प्रैक्टिकल करोगे। तो प्रैक्टिकल करी हुई चीजें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहती है, किसी के बहकाओं में नहीं है। जो करना है अपने मन से किए। जीवन में मौके बहुत कम मिलते हैं, जीवन में मौके इतने कम मिलते हैं जितने आप सोच नहीं सकते। तो हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश करें। इसके साथ बेटा अगर आप नहीं आ सकते तो हमने देखो 99 रुपए में एक PDF लॉन्च कर रखी है। फिर से बता रहा हूँ, बाई स्टडी गूगल प्ले स्टोर पर जाके बाई स्टडी आप ऐप डाउनलोड कीजिए और गूगल प्ले स्टोर पर इस PDF को पढ़िएगा। आने से पहले भी अगर आप इसे पढ़ लेते हो ना, तो बहुत आपको फायदा मिलेगा। ट्रेड टेस्ट की सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा आप नहीं आ सकते, जैसे बहुत दूर के हैं, आ नहीं सकते, तो हमारा एक रिकॉर्डेड कोर्स आपको उपलब्ध हो रहा है। इस पर हमारी टीम आपसे लगातार जुड़ी रहेगी। इसमें इंटरव्यू की टोटल क्लास है कि सफाई कर्मचारी का इंटरव्यू कैसे लिया जाएगा, कैसे करते हैं, उसकी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा ट्रेड टेस्ट क्लास की जो ट्रेड आपसे झाड़ू कैसे निकला जाएगा, झाड़ू को कैसे पकड़ते हैं, आगे पीछे कैसे लेते हैं, ये सारी जानकारी इसमें देंगे। सभी पर्सनों के जो इंटरव्यू में प्लस वहां पर आपसे क्रियाकलाप करवाए जा सकते हैं, उनकी PDF भी आपको अलग से मिलेगी। तो क्यों ना ये मौके का फायदा उठाया जाए। 1000 रुपए में जीवन परिवर्तन हो सकता है दोस्तों। छोटी छोटी चीजें जीवन में बड़ा सफलता देती है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। लोगों के बहकाओं में नहीं है, 100-150 की चीजों में कुछ नहीं होने वाला है, ये भी मैं बता देता हूं। क्योंकि अगर दम है तो कुछ करना पड़ेगा। अगर हम ये पैसा ले रहे हैं तो इसमें हमने कुछ दिया भी होगा। आपको हर वीडियो आपको यहां पर अपलोड मिलेगी, आप आराम से जाकर देख सकते हो, जिसमें आपको समस्त जानकारियां सफाई कर्मचारी की भर्ती से संबंधित इसमें देखो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस PDF में और इस वीडियो में आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए उसके लिए अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाई गई है। इंटरव्यू में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे उनके लिए वीडियो बनाई गई है। इसके अलावा ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाएगा, कैसे करवाया जाएगा और कैसे हम करवा रहे हैं वो बताया जाएगा। प्लस ट्रेड टेस्ट के निर्देश आपको बताए जाएंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते तो PDF तो जरूर ले बेटा, PDF आपके लिए मील का पत्थर है साबित होगी। तो ये जो जानकारियां थी मैंने आपको दे दी है। आपकी रिक्वायरमेंट थी कि गुरुजी आप आकर जरूर बताओ, क्योंकि मैं तो भाई सब लोग बता रहे हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो इस पर बना रखी है, तो मैं बनाने के मूड में नहीं था। फिर भी कल से लगातार कॉल आ रहे थे कि गुरुजी आप नहीं है, आप तो आओ, और आपने बुलाया और हम चले आए। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को प्यार दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।